ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, ये तो आप गूगल पर भी सर्च करके जान सकते हैं। लेकिन भाई रियल लाइफ में इसका क्या उपयोग है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि जब आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वाली बाइक खरीदते हैं तो आप अपने मन में ये सपना सजाते हैं कि भाई इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं तो मतलब ऐसे चलाऊंगा। ये नहीं, रियल लाइफ में क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। बस बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। ये टेक्निकल वीडियो है, इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो ट्रैक्शन मतलब फ्रिक्शन, जो घर्षण है, जो आपके पहिए का व्हील का स्पिन है, घूमना है, वो उसको नियंत्रित करता है जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप 400 सीसी की, 300 सीसी की कोई पावरफुल बाइक जब आप खरीदते हैं तो जैसे ही आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसका पिछला पहिया कुछ ज़्यादा घूम जाता है और अगला पहिया उतना ज़्यादा नहीं घूमता है। तो यहाँ पर पिछले पहिए की व्हील ज़्यादा होने के कारण जब आप स्पीड में होते हैं तो जब पिछले पहिए की स्पीड ज़्यादा होगी और अगले पहिए की कम होगी तो ऐसे में आपके गिरने का चांस 100% ज़्यादा बढ़ जाता है। और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसी को कंट्रोल करता है कि पिछले पहिए की स्पीड को वो नियंत्रित करता है। वो अब ये काम कैसे करता है ये हम जान लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि अगले पहिए में जो डिस्क ब्रेक वाली बाइक आप खरीदते हैं एबीएस सिस्टम वाली, उसमें आरएलपी प्लेट लगी होती है, मतलब रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट लगी होती है आगे और पीछे। तो इससे ये जैसे व्हील की स्पीड को कैलकुलेट कर लेता है कि अगले पहिए की क्या स्पीड है और पिछले पहिए की क्या स्पीड है। उसके बाद खास करके जब आप ट्रैक्शन कंट्रोल का वहां उपयोग करते हैं, जैसे आप ट्रैक पर चला रहे होते हैं तो उसमें क्विक शिफ्टर लगा होता है। आप क्विक शिफ्टर से आसानी से गियर शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप लीन एंगल करते हैं बाइक को तो उसमें लीन एंगल सेंसर लगा होता है, जिससे वो पता चल जाता है उसको कि आपकी बाइक कितना झुकी हुई है। तो ऐसे में अगर अगले पहिए की स्पीड कम रहेगी और पिछले पहिए की स्पीड ज्यादा रहेगी तो जब आप लीन एंगल करेंगे तो आप 100% गिर जाएंगे। वहां पर ट्रैक्शन कंट्रोल पहले पहिए की स्पीड को नापता है एबीएस की जो प्लेट लगी होती है, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट, आरएलपी प्लेट से। उसके बाद वो बताता है ईसीयू को कि इनकी इतनी स्पीड है। फिर उसके बाद वो सिस्टम से अपना उसको पीछे को कम कर देता है। तो ये होता है ये ट्रैक्शन कंट्रोल का काम। तो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर देखा जाए भाई तो वाकई में बहुत अच्छा सिस्टम है, जिससे आपको गिरने से ये बचाता है। और जो आपकी बाइक में फालतू का फ्रिक्शन होता है रोड और टायर के बीच में, स्पिन जो फालतू का होता है, उससे ये आपको बचाता है। लेकिन रियल लाइफ में इसका कितना उपयोग है दोस्तों, ये अब जान लेते हैं। अब देखिए, जैसे अगर आप ट्रैक पर चला रहे हैं या आप एक बेहतर रोड पर बाइक को चला रहे हैं तो वहां पर ट्रैक्शन कंट्रोल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जब आप डे बाय डे यूज करते हैं, आप सिटी में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, वहां पर जब आप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ट्रैक पर हमेशा रोड को साफ किया जाता है, वहां पर रोड़ी और कोई जैसे पेड़ के पत्ते भी नहीं पड़े होते हैं। तो ऐसे में वहाँ तो सुरक्षित रहता है। लेकिन जब आप गांव देहात शहर में रहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि कहीं पर रोड बन रही है, कहीं पर रोड खराब हो रही है तो वहाँ पर रोड़ियाँ पड़ी रहती हैं। तो रोड़ियाँ जो पड़ी रहती हैं तो जैसे जो सड़क होती है वो स्थिर होती है और आपका पहिया घूमता रहता है। लेकिन अगर उसके बीच में रोड़ी जब आती है, रोड़ी के ऊपर अगर आपका पहिया रहता है तो एक तो पहिया भी घूम रहा होता है और जो वो पत्थर होता है वो भी घूम रहा होता है। तो ऐसे में ट्रैक्शन कंट्रोल कंफ्यूजी आ जाएगा एकदम कि मतलब कि कहाँ से सांस लें, कहाँ से। तो मतलब जब आप रोड़ी पर चलाते हैं बाइक को, वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल उतना बेहतर काम नहीं कर पाएगा, करेगा जैसे वो उस हिसाब से व्हील को कैलकुलेट करेगा। लेकिन जो रोड़ी होती है उस पर जब आप लीन एंगल करेंगे, जैसे कहीं पर यू टर्न है, वहाँ पर रोड़ी पड़ी हुई है, बदरपुर रेत पड़ा हुआ है, तो ऐसे में जैसे ही आप लीन एंगल करेंगे रोड़ी की वजह से आपकी बाइक घिसटती हुई जाएगी। तो वहाँ पर काम करता है बट उतना बेहतर काम नहीं करता है। अगर रोड़ी गिट्टी कुछ भी पड़ी हुई है तो वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल काम तो करेगा बट उतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो अगर आप ट्रैक पर चला रहे हैं या फिर अच्छे रोड पर चला रहे हैं तो वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का काम है। और अगर आप अच्छे रोड पर नहीं चला रहे हैं, खराब सड़कों पर चला रहे हैं या फिर रोड़ी गिट्टी वाली रोडों पर चला रहे हैं तो फिर आपकी बाइक में उतना अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए अब इस वीडियो का रिजल्ट क्या है, देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल एक बहुत अच्छा सिस्टम है और उसका उपयोग इतना अच्छा है कि आपकी ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ही सिर्फ बाइक को खरीदना ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि आप उसको हर जगह पर उपयोग नहीं कर सकते हैं और आपको चलाना भी आना चाहिए और रोड उसी हिसाब से होनी चाहिए। तब उसके बाद आप एक बेहतर तरीके से अपनी बाइक को चला पाएंगे और अपनी लाइफ को सुरक्षित रख पाएंगे। यही है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो इसलिए जब आप ट्रैक्शन कंट्रोल की बाइक लेने जाएं तो ऐसा ना हो कि बाइक से ज़्यादा आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ही देखकर खुश हो जाएं। बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे
कैसा आपका उपयोग है, उस हिसाब से आप अपने लिए टेक्नोलॉजी को चुना करें, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन कुछ दिन बाद उनका महत्व तो नहीं रह जाता, फिर आपको मज़ा नहीं आता, आपके पैसे खर्च होते हैं। इसलिए आप अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं। इस वीडियो का यही मकसद था। अब लास्ट में बताना चाहूँगा, दीपावली धनतेरस आ रही है और हमारे जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश और M2R शैम्पू, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर मंगवाएं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और ग्लो रोड पर ये मौजूद हैं, आप वहाँ पर से मंगवा सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।